हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरजान एलएलबी। आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में सेकेंडरी प्रिंसिपल में नॉसिटर असोसिस। इससे पहले हमने वीडियो में कवर करा था इजेसडम जेनरिस का रूल, और हम कवर कर चुके हैं प्राइमरी प्रिंसिपल में लिटरल रूल, मिस्चीव रूल, गोल्डन रूल एंड रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। इसलिए इन वीडियोस को जरूर देख लें। इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉसिटर असोसिस। नॉसिटर का मीन्स होता है टू नो, एंड असोसिस का मीन होता है फ्रॉम द एसोसिएशंस। यानी कि नॉसिटर असोसिस का मीन्स होता है नो फ्रॉम द एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन से जानना, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे संयोजन से जानना, संगति से जानना, यानी कि जो संबंधित वर्ड है उससे जानना। इन द लैटिन टर्म नॉसिटर असोसिस मीन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड मे बी नोन फ्रॉम अकम्पनिंग वर्ड्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटरप्रिटिंग क्वेश्चनेबल वर्ड्स इन स्टैट्यूज। जहां किसी क्वेश्चनेबल वर्ड की मीनिंग नहीं निकल रही हो, यानी किसी प्रोविजन के अंदर कोई क्वेश्चनेबल वर्ड हो और उसकी मीनिंग नहीं निकल रही हो, तो उसकी मीनिंग निकालने के लिए, उसकी ट्रू मीनिंग निकालने के लिए अकम्पनिंग वर्ड देखा जाता है। यानी कि जो उसकी कंपनी दे रहे वर्ड है, यानी कि जो उससे रिलेटेड वर्ड है, जो उससे एसोसिएटेड वर्ड है। अकम्पनिंग मीन्स एसोसिएटेड वर्ड जो है उससे हम उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। When a word is ambiguous, its meaning may be determined by reference to the rest of statutes. It is one of the rules of the language used by the courts that helps to interpret legislations. For the case with nocitor associations, the questionable meaning of a word or doubtful words can be derived from its associations with other words within the context of the phrase. This indicates that words in a list which is within a statute have meanings that are related to each other. जहां पे वर्ड एम्बिगुअस होता है और क्वेश्चनेबल होता है, यानी किसी प्रोविजन के अंदर कोई वर्ड एम्बिगुअस होता है, क्वेश्चनेबल होता है, तो उसकी मीनिंग निकालने के लिए पूरा प्रोविजन पढ़ा जाता है। यानी कि पूरा लॉ पढ़ेंगे, और लॉ पढ़ने के बाद कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है जो उससे एसोसिएटेड हो, उससे सिमिलर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है तो उस वर्ड की हेल्प से इंटरप्रिटेट करेंगे, किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। इसको हम एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं एग्जाम हो रहा है, और एग्जाम के क्या रूल्स हैं? एग्जाम के ये रूल्स हैं कि कोई भी बातचीत नहीं करेगा, एंड कोई भी बातचीत नहीं करेगा, और कोई भी स्टूडेंट्स मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट लेके नहीं आएगा। ये रूल्स था एग्जाम का। अब वहां एग्जाम चल रहा था और 4 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यानी कि 4 स्टूडेंट्स होते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। वो जो है वॉकी टॉकी लेकर आते हैं। वॉकी टॉकी में क्या होता है, वॉकी टॉकी के अंदर जो है कुछ मीटर तक बातचीत हो सकती है। तो वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो उनको जब टीचर देख लेते हैं और उनको जब सजा मिलती है, तो वो कहते हैं कि हमने कोई रूल्स नहीं तोड़ा है। वो कहते हैं कि हमने फॉलो करे रूल्स, हम ना मोबाइल लेके आए, हम ना लैपटॉप लेके आए, हम ना टैबलेट लेके आए। तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन करा जाएगा तो कैसे करा जाएगा? इसका इंटरप्रिटेशन अगर नॉसिटर असोसिस के रूल्स से करा जाएगा तो कैसे करा जाएगा? तो हम नॉसिटर असोसिस के रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे। यानी कि पूरा रूल्स क्या था? रूल्स क्या था कि कोई भी बातचीत नहीं करेगा और कोई भी मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप लेके नहीं आएगा। अब सही बात है, वो लोग मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट लेके नहीं आए थे, लेकिन अगर हम आसपास के वर्ड लिखेंगे तो हमें इसकी मीनिंग नहीं निकल रही, यानी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट। लेकिन हम पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे, यानी कि पूरा प्रोविजन क्या था कि कोई भी बातचीत नहीं करेगा। इसी से पूरा मैटर सॉल्व हो जाता है कि कानून क्या कहना चाह रहा है। कानून का मतलब था कि कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है। तो वॉकी टॉकी से भी बातचीत हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, और कानून का इंटेंशन पूरा नहीं हो रहा था। तो कानून यही कहना चाह रहा था कि कोई भी ऐसा गैजेट ना हो जिससे बातचीत ना हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चनेबल वर्ड क्या था? वॉकी टॉकी था। और हमने इसका इंटरप्रिटेट कैसे करा, यानी कि इसकी ट्रू मीनिंग कैसे निकाली? नॉसिटर असोसिस के रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा हमने प्रोविजन पढ़ा। पूरा प्रोविजन पढ़ने के बाद हमको जो है कोई आंसर मिला। आंसर क्या मिला? कि कोई भी बातचीत नहीं करेगा, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट लेके नहीं आएगा।
तो रूल्स कहना चाह रहा है कि मतलब कि कोई भी कम्युनिकेट ना करे, कोई भी बातचीत ना करे। रूल्स का इंटेंशन यही है, तो इसलिए उनको सजा दी गई नौसीटर असोसिएट्स का रूल्स अप्लाई करके। तो ये कोई रियल केस नहीं है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है कि कहीं पे कोई क्वेश्चनेबल वर्ड हो तो पूरा प्रोविजन पढ़ा जाएगा, पूरा लॉ पढ़ा जाएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड निकल रहा है जो उस क्वेश्चनेबल वर्ड से मैच खा रहा है, जैसे कि इसमें मैच खा रहा था, जैसे वॉकी टॉकी जो मैच खा रहा था वो भी बातचीत नहीं करेगा, वॉकी टॉकी से भी बातचीत होती है, तो इसलिए यहाँ पे उन लोग को सजा दी गई। ये कोई रियल केस नहीं था, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम इसको समझेंगे कुछ रियल केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। तो ये रूल्स कहां पे अप्लाई होता है? व्हेन इट्स अप्लाई कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द एसोसिएटेड वर्ड्स हैव एनालॉगस मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द वर्ड्स हैव डिसजॉइंट मीनिंग। ये रूल्स वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे एनालॉगस मीनिंग प्रोविजन के अंदर दी हो, यानी कि कोई क्वेश्चनेबल वर्ड हो और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे, पूरा लॉ पढ़ेंगे और देखेंगे कोई एनालॉगस मीनिंग दी है। अगर कोई एनालॉगस यानी कि उससे सिमिलर मीनिंग नहीं दी है, उससे एसोसिएटेड मीनिंग नहीं दी है, उससे संबंधित मीनिंग नहीं दी है, तो वहां पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। ये इससे रिलेटेड एक केस था लोकमत न्यूज़पेपर वर्सेस विजय शंकर। इसमें बताया गया कि डिस्चार्ज और डिसमिसल एक दूसरे के एनालॉगस नहीं है, यानी कि यहां पे ये रूल्स यानी कि नौसीटर एसोसिएट्स का रूल्स अप्लाई नहीं होगा। नौसीटर एसोसिएट्स का रूल्स अप्लाई होने के लिए वर्ड जो है एसोसिएटेड होना चाहिए एक दूसरे के। तो अब हम समझेंगे इस रूल से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट के केस से। ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर पढ़िएगा इसको। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इस केस को जरूर लिखिएगा। तो इस केस में डिटेन जो वर्ड था वो क्वेश्चनेबल माना गया और सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 498 जो थी वो इन्वॉल्व थी। The interpretation of the word detained under section 498 of Indian Penal Code was involved. अब सेक्शन 498 क्या कहती है? तो सेक्शन 498 कहती है, the section provide whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man from that man or from any person having the care of on a behalf of that man with intent that she may have illicit intercourse with any such person or conceal or detains with that intent any such woman shall be punished। यानी कि सेक्शन 498 आईपीसी की सेक्शन 498 कहती है कोई किसी स्त्री को जो किसी अन्य की पत्नी है, जिसका अन्य की पत्नी होना वह जानता है, उसके पास ये जानने का रीजन भी है कि वो किसी और की पत्नी है, उस पुरुष के पास से यानी कि उसके हस्बैंड के पास से किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से देखरेख करता है, यानी कि हस्बैंड की ओर से उसकी पत्नी की देखरेख करता है, इस इंटेंशन से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा। क्या लिखा है? whoever takes और entices away, इस इंटेंशन से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करे, यानी कि अवैध संभोग करे। इस इंटेंशन से उसको छुपाएगा या निरुद्ध करेगा, यानी कि डिटेन करेगा, तो उसको आईपीसी की सेक्शन 498 के तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस केस के अंदर जो स्त्री थी यानी कि जो किसी की पत्नी थी, वो जानबूझकर अपने पति को छोड़कर आलमगीर के साथ रहने लग गई थी। अपैलेंट ने कहा कि उसे 498 यानी कि आईपीसी की सेक्शन 498 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अपीलार्थी ने यह दलील रखी कि उसे सेक्शन 498 के तहत मुकदमा इसलिए नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि ना वो तो स्त्री को लेकर गया है, न ही उसने फुसलाया है, न ही उसने छुपा कर रखा है, न ही उसने उसे कहीं कैद करा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब चीजें डिटेन के अंदर ही आएंगी। डिटेन के अंदर क्यों आएंगी? क्योंकि आईपीसी की सेक्शन 498 जो है वो हस्बैंड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, पति के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए बनी है। सेक्शन 498 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द हस्बैंड, ये पति के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए बनी है। तो इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि पत्नी अपनी मर्जी से गई है या नहीं गई है। अगर पति की मर्जी होती तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे पति की मर्जी के बगैर लेके गया था। और सेक्शन 498 क्या कह रही है कि यह पति के अधिकारों को संरक्षण देती है। तो सेक्शन 498 हस्बैंड्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, इसलिए उस पर मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि वो उसकी मर्जी के बिना लेके गया था। अगर हस्बैंड की मर्जी होती तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। और इस केस के अंदर जो एसोसिएटेड वर्ड थे यानी कि
जैसे कि नॉसिटर एसोसिएशन में बताया जाता है नो फ्रॉम द एसोसिएटेड। तो इसका एक्सप्लेनेशन जैसे कि सेक्शन में लिखा है whoever टेक्स और इंटाइसेस अवे, यानी कि जो कोई ले जाएगा, whoever टेक्स और इंटाइसेस अवे, फुसला कर ले जाएगा, यानी कि फुसला कर ले आना, पति के मर्जी के बगैर ले आना। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी वर्ड से करा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप और इसको अच्छे से पढ़ लिएगा। तो एक और केस था फोस्टर वर्सेस डिफ्रेस कैजन। इस केस में कानून क्या था, यानी कि कानून ये था कि कोई भी खान के अंदर यानी कि माइन के अंदर एक्सप्लोसिव पदार्थ लेके जाता है, यानी कि एक्सप्लोसिव कोई भी चीज लेके जाता है, यानी कि विस्फोटक पदार्थ लेके जा रहा है खान के अंदर, तो वो केस और कैनिस्टर के अंदर लेके जाएगा। लेकिन इस केस में वो कपड़े के बैग के अंदर लेके चला जाता है विस्फोटक पदार्थ। तो कोर्ट ने इसमें नॉसिटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कहा कि हमको पूरा लॉ पढ़ना होगा। लॉ के अंदर जो एसोसिएटेड वर्ड मिलते हैं, एसोसिएटेड वर्ड क्या है, केस और कैनिस्टर, यानी कि केस और कैनिस्टर लॉ इसलिए मेंशन कर रहा है कि कोई ऐसी चीज हो जो केस और कैनिस्टर के जैसी मजबूती रखती हो, यानी कि सेम स्ट्रेंथ एज अ कैनिस्टर। तो कपड़े का बैग जो है इतनी मजबूती नहीं रखता है। अगर कोई ऐसी चीज होती जो केस और कैनिस्टर जैसी मजबूती रखती होती तो वो ले जाना सही होता, लेकिन जो कपड़े का बैग लेके गया वो ले जाना ठीक नहीं था। जैसे कि लॉ पढ़ने के बाद हमको पता चलता है, यानी कि एसोसिएटेड वर्ड हम देखते हैं। एसोसिएटेड वर्ड क्या है, जैसे कि नॉसिटर एसोसिएशन का मतलब होता है नो फ्रॉम द एसोसिएशन। अब इसमें एसोसिएटेड वर्ड क्या थे, केस और कैनिस्टर। तो कोर्ट ने कहा कि ये कपड़े का बैग ले आना उचित नहीं था, क्योंकि लॉ ये कहना चाह रहा है कि एक्सप्लोसिव कोई ऐसी चीज में लेके जाए केस या कैनिस्टर हो या केस या कैनिस्टर जैसी मजबूती रखता हो। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इजजिम जनरिस का रूल। तो इससे पहले जो हमने रूल्स कवर करा था वो था इजजिम जनरिस का रूल, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में। लेकिन आज हम समझ रहे हैं नॉसिटर एसोसिएशन। लोग एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी यही बता रहे हैं कि कहीं लिस्ट दी हो तो उस लिस्ट में से ढूंढेंगे, और इसमें भी बता रहे हैं कि कानून के अंदर से वर्ड ढूंढेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों रूल्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन तो नॉसिटर एसोसिएशन मींस नो फ्रॉम द एसोसिएशंस। नॉसिटर एसोसिएशन का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नो फ्रॉम द एसोसिएशन, यानी कि जो एसोसिएटेड वर्ड होते हैं उसमें से वर्ड्स को जानना। और इजजिम जनरिस में, इजजिम जनरिस मीन्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही तरीके के, यहां पे एक ही तरीके के वर्ड दिए हो, स्पेसिफाइड वर्ड दिए हो, वहां पे ये रूल्स अप्लाई होता है। इंटरप्रेटिंग क्वेश्चनेबल वर्ड्स इन स्टैट्यूट्स। नॉसिटर एसोसिएशन में क्वेश्चनेबल वर्ड्स को इंटरप्रिटेट करा जाता है एक्ट पढ़ के, प्रोविजन को पढ़ के। इजजिम जनरिस के अंदर यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेटिंग लूजली रिटन स्टैट्यूज। इजजिम जनरिस का रूल्स वहां पे अप्लाई मोस्टली होता है जहां पे ऐसे वर्ड लिखे हो अदर्स, एटसेट्रा, एनी, यानी कि और कोई चीज हो सकती है, तो वहां पे ये रूल्स अप्लाई होता है। द मीनिंग ऑफ अ डाउटफुल वर्ड्स कैन बी नोन फ्रॉम द अकम्पनिंग वर्ड्स और फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद अदर वर्ड्स। नॉसिटर एसोसिएशन में जो डाउटफुल वर्ड्स की मीनिंग है, यानी कि दो डाउटफुल वर्ड्स हैं किसी लॉ के अंदर, उसकी मीनिंग जो है अकम्पनिंग वर्ड्स से निकाली जा सकती है, यानी कि जो उससे मिलते जुलते वर्ड हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं। अकम्पनिंग मीन्स एसोसिएटेड वर्ड जो हैं उससे उसकी मीनिंग निकाली जा सकती है। और इजजिम जनरिस में इफ द स्टैट्यूट्स लिस्ट स्पेसिफाई क्लासेस ऑफ द थिंग्स and then refers to them in general, the general statements apply only to the same kind of things that were specially listed. इजजिम जनरिस के अंदर जहां पे कोई स्पेशली स्पेसिफाइड लिस्ट दी गई होती है, उस लिस्ट के अंदर से क्वेश्चनेबल वर्ड्स, डाउटफुल वर्ड्स की मीनिंग निकाली जाती है। यानी कि इजजिम जनरिस में लिस्ट जरूर दी गई होगी, किसी चीजों की लिस्ट दी गई होगी, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चनेबल वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट करी जाती है। इन अदर वर्ड्स द सराउंडिंग यूजेज ऑफ वर्ड्स कैन रिवील द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चनेबल वर्ड्स और फ्रेज। नॉसिटर एसोसिएशन के अंदर जो सराउंडिंग्स वर्ड होते हैं, यानी कि लॉ के अंदर जो सराउंडिंग्स आसपास के जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चनेबल वर्ड्स की मीनिंग उन सराउंडिंग्स वर्ड से निकाली जा सकती है अगर कोई वर्ड सिमिलर हो, एसोसिएटेड हो। इन अदर वर्ड्स अ जनरल टर्म्स आफ्टर अ लिस्ट ऑफ पार्टिकुलर टर्म्स इज ओनली अबाउट दोज थिंग्स सिमिलर टू द पार्टिकुलर आइटम्स। यानी कि इजजिम जनरिस रूल्स के अंदर पार्टिकुलर टर्म्स जो हैं, यानी कि जो क्वेश्चनेबल वर्ड हैं, वो उससे सिमिलर होना चाहिए जो लिस्ट के अंदर दिए गए। यानी कि जो क्वेश्चनेबल वर्ड है उसकी मीनिंग जो उस लिस्ट से निकाली जाएगी, यानी कि उस लिस्ट में भी उसी कैटेगरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लिस्ट
में जो वर्ल्ड दिया है वो अलग कैटेगरी का दिया है। एंड लास्ट डिफरेंस है ब्रॉडर देन द डॉक्ट्राइन ऑफ एजेसिज्म जनरलिस बिकॉज द रूल पुट द वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल प्लेस एंड नॉट जस्ट इन रिलेशन टू द नियर बाई वर्ल्ड्स। नोसिटर असोसिएट्स का रूल जो है एजेसिज्म जनरलिस के रूल से बड़ा है, क्योंकि इसमें किसी वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए, किसी क्वेश्चनेबल वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए आसपास के वर्ड तो देखते ही हैं, लेकिन इसमें हम पूरा कॉन्टेक्स्ट और फ्रेज भी पढ़ते हैं। यानी कि किसी प्रोविजन को पूरा पढ़ते हैं और उस प्रोविजन को पूरा पढ़ने के बाद कोई मीनिंग निकल ली हो उस क्वेश्चनेबल वर्ड की, उससे एसोसिएटेड हो, तो उसके बेस पर ही कोई कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, कोई जजमेंट कोड देता है। इट इज रिलेटेड टू नियर बाई वर्ड्स। एजेसिज्म जनरलिस का रूल जो है नियर बाई वर्ड्स तक लिमिटेड है, यानी कि कोई लिस्ट दी गई होगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, इंटरप्रेटेड करा जाता है। तो ये था नोसिटर असोसिएट्स का रूल जो कि आज हमने समझा। इसमें आपको बताया कि कोई वर्ड्स जो क्वेश्चनेबल वर्ड हो उसकी मीनिंग निकालने के लिए पूरा प्रोविजन, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा जाता है, यानी कि पूरा लॉ पढ़ा जाता है। उस लॉ पढ़ने के बाद कोई एसोसिएटेड वर्ड उससे मिल रहा है, उससे सिमिलर वर्ड निकल रहा है, तो उस सिमिलर वर्ड की हेल्प से इंटरप्रिटेशन करा जाता है, यानी कि उस सिमिलर वर्ड को मान लिया जाता है कि वो वर्ड वही कहना चाह रहा है जो क्वेश्चनेबल वर्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि आप वो वीडियो देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।